Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SBS एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT टेक्स्ट बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे और उसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross sectional area 1 into 10 to minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. The density of the copper is 9 into 10 to 3 kg per meter cube and atomic mass is 63.5 U. तो बेसिकली हमको यहाँ पे एवरेज ड्रिफ्ट फाइंड करनी है। हमको यूनिट दी गई है, एरिया दिया गया है, आई दिया, करंट दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, एटॉमिक मास दिया गया है। तो हमारे पास बेसिकली सब वैल्यू है जो हमको चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क का, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखना। देखिए, मेरी ट्रिक आपको पहले से पता है कि जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है उसको आंसर शीटों में लिखना है। तो पहला जो एरिया हमको पता है 1 into 10 to minus 7 meter square, current I is equal to 1.5 ampere, mass of copper is equal to 63.5 U, density of copper is equal to 9 into 10 to 3 kg per meter cube। अब हमको पता है I is equal to any VDA, ये हमने टेक्स्ट बुक में थियरी में है। तो हमको पता है कि I is equal to any VDA, तो हमको VD चाहिए तो आई अपॉन एन ई है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। तो VD इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई है। तो फॉर एन हमको तो पहले एन फाइंड करना पड़ेगा। तो मास और नंबर ऑफ एटम से कंपैरिजन करेंगे। तो जब 63.5 इंटू 10 टू माइनस 3 kg मास था तो नंबर ऑफ एटम हमको पता है एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू 23। पर अब हमको पता है कि 9 इंटू 10 टू 3 kg पर मीटर क्यूब है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना, तो हाउ मच, तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। n इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू 23 अपॉन 63.5 इंटू 10 टू माइनस 3। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर kg में है इसलिए हमको ये 6 हम माइनस 3 kg मल्टीप्लाई करेंगे, यह ध्यान रखना। इज इक्वल टू 0.853 इंटू 10 टू माइनस 29। तो हम राउंड फिगर कर देंगे 8.53 इंटू 10 टू 28 मीटर पर मीटर क्यूब माइनस 3 है ना। अब हमको VD की वैल्यू रख देंगे। हमको यह वैल्यू मिल गई एन की, तो ये फॉर्मूला में रख देंगे। VD इज इक्वल टू आई अपॉन एन ही है। तो हमारे पास सब कुछ है। अब तो पुटिंग वैल्यू ऑफ यूनिट्स इन इक्वेशन 1, तो VD इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 8.53 इंटू 10 टू 28 इंटू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 इंटू 1 इंटू 10 टू माइनस 7। तो इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.11 इंटू 10 टू माइनस 2 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू माइनस 3 इज इक्वल टू 1.1 mm पर सेकंड। तो बस ये हमारा VD की आ गई वैल्यू। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसी में ही है बी। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन अबोव विथ नंबर 1 थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नंबर 2 स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्शन विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो हम कंपेयरिंग विथ थर्मल स्पीड, हम पहले नंबर बी का नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो भी थर्मल स्पीड वाला है। तो थर्मल स्पीड इज इक्वल टू VRMS इज इक्वल टू √3 KB अपॉन M, √3 KBT अपॉन M। ये हमको पता है 11th स्टैंडर्ड में हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था। तो हियर KB की वैल्यू हमको पता है 1.38 इंटू 10 टू माइनस 23 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब मास पता है पर केजी चाहिए, तो हम मास बाई, देखो यहाँ पे है
मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो हम डिवाइड कर देंगे। तो 63.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 6 इंटू 10⁻23 kg पर एटम। अब हमको VRS, ये ऊपर का फॉर्मूला में हम वैल्यू रख देंगे। VRMS इज इक्वल टू √3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 300 इंटू 6 इंटू 23 अपॉन 63.5 इंटू 10⁻³ दिस फिगर इंडिकेट्स, मतलब अब इसका हम एक्सप्लेनेशन तो देंगे कि हमने क्या, हम प्रैक्टिकली तो बोल नहीं सकते, तो हमको ऑन पेपर लिखना होगा तो ही आपको मार्क मिलेंगे। तो लिख देंगे दिस फिगर इंडिकेट्स द रैंडम वाइब्रेशनल स्पीड ऑफ कॉपर एटम इन ए कंडक्टर। नोट दैट द ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर, अबाउट 10⁻5 टाइम्स द टिपिकल थर्मल स्पीड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये वैल्यू से पता चल गया हमको कि ये बहुत स्मॉल है, अप्रोक्सीमेट 10⁻5 टाइम कम है, मच स्मॉलर। अब नंबर 2 की बात करेंगे जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिप मोशन। तो हम लिख देंगे एन इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवलिंग अलोंग द कंडक्टर हैज़ ए स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट है, तो हम उससे ही करेंगे। तो इन कंपेरिजन ऑफ द ड्रिप वेलोसिटी इज एक्सट्रीमली स्मॉल, दैट इज़ बाई फैक्टर ऑफ 10⁻11। अब डायरेक्टली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत कम है इस कंपेरिजन में, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब नंबर 3 आपको मैं सजेस्ट करूँगा, नंबर 2 टेक्स्ट बुक में से कर देना, वो थियरिटिकल है, तो अब नंबर 3 पे आएंगे। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस निक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट when a negligibly small current passes through it. Its resistance at room temperature is found to be 75.3 ohms. When the toaster is connected, when a toaster is connected to 230 supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. What is the steady temperature of the nichrome element? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। गिवन दैट द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द निक्रोम वायर एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर कूलम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। वही साइड पे दूसरा एक वर्क चल रहा था इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहे, उसके लिए सॉरी। आपको पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ कि एक हमारे घर पे हम जो भी सैंडविच बनाते हैं उसका टोस्टर होता है, तो वो उसके अंदर निक्रोम वायर होता है, हीटिंग एलिमेंट, जो भी क्योंकि पता है टोस्टर में हम बनाते हैं तो बेक तो होता है, तो टोस्टर में उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है, मतलब सॉरी हीटिंग एलिमेंट में निक्रोम का यूज़ किया होता है। अब हमको बोलता है कि वैन ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट, मतलब एक कम मात्रा में करंट उसके अंदर से पास होता है, तो इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, मतलब हमारा रूम टेम्परेचर टिपिकली 25 से 28 में होता है, तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, तो वो 75.3 ओमेगा हो जाता है। अब पूछा गया है कि व्हेन द टोस्टर इज़ कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, मतलब बोला गया है कि जब भी टोस्टर को हमारे घर पे जो लाइन आती है वो 230 वोल्ट सप्लाई में आती है, तो उससे इसका कनेक्ट करते हैं तो द करंट सेटल, मतलब करंट वहाँ पे रुक जाता है आफ्टर फ्यू सेकंड, मतलब कुछ पल के बाद एक स्टेडी करंट ऑफ 2.68 एम्पियर, मतलब 2.6 एम्पियर का करंट वो बन जाता है। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट, मतलब बोला गया है कि ये जो भी प्रोसेस हुई उसमें निक्रोम एलिमेंट के स्टेबल टेम्परेचर फाइंड करना है। गिवन दैट की टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर इज़ 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर कूलम, तो इतना ये वैल्यू दी गई है। तो खाली क्वेश्चन तो हमारा खाली हमको यही टेम्परेचर ही फाइंड करना है, इतना ही क्वेश्चन है, पर ये उसका डिटेल पूरा दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। पहले तो हमको लिख देंगे कि जब टोस्टर बंद था उसकी कंडीशन और जब टोस्टर चालू था उसकी कंडीशन। तो टोस्टर बंद था तो रूम टेम्परेचर था, वो तो हमको पता है कि टोस्टर जब भी बंद, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बंद होते हैं
तो वो रूम टेम्परेचर ही हो, क्योंकि उसमें करंट पास नहीं होता, तो हमारा रूम टेम्परेचर टिपिकली 25 to 28 होता है, तो यहाँ पर 27 स्पेसिफिक दिया गया है, तो हम वही लिखेंगे। तो T0 मतलब इनिशियल, T0 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, R0 इज इक्वल टू 75.3 ओमेगा। अब वोल्टेज V इज इक्वल टू 230 वोल्ट और करंट इज इक्वल टू 2.68 एम्पियर व्हेन टोस्टर इज ऑन। तो हमारे इतना यहाँ तक पहुँच गए। अब हमको टेम्परेचर पूछा है, व्हाट इज द टेम्परेचर, यही हमारा क्वेश्चन है। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.78 इंटू 10⁻⁴ पर कूलम, तो ये अल्फ़ा। अब हमको पता है R इज इक्वल टू V/I इज इक्वल टू 230/2.68, तो इज इक्वल टू 85.8 ओमेगा। अब R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T-T0, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमको याद रखना है। हमने थियरी में भी देख लेंगे इसको। अभी इस चैप्टर की थियरी हमने कवर नहीं की है, पर मैंने सोचा कि पहले न्यूमेरिकल कर देते, क्योंकि उसकी वेटेज ज़्यादा है। तो सॉरी, R दिया गया है तो उसकी वैल्यू लिख देंगे। हमको सब वैल्यू दी गई है, बट टेम्परेचर T की वैल्यू नहीं पता है, T0 पता है, तो पूरा लिख देंगे। 85.8 इज इक्वल टू 75.3 इंटू 1 पॉइंट अल्फ़ा की जगह पे 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू T-27। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 1.14 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू T-27। तो 1 को माइनस कर देंगे तो 0.414 रहेगा, इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ T-27। अब T-27 इज इक्वल टू 0.14 अपॉन 1.7 इंटू 10⁻⁴। तो T इसको डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा T-27 इज इक्वल टू 823.52। तो T इज इक्वल टू 823.52 प्लस 27, क्योंकि ये आधा जैसे में प्लस हो जाएगा, तो T हो जाएगा 850.52 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिख देंगे कि जब भी अंदर मतलब टोस्टर चालू होगा तो इसका टेम्परेचर 850.52 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब नंबर 3 पे आते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनियम वायर of a platinum resistant thermometer at ice point is 5 omega and at a steam point is 5.23 omega. What when the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of a platinum wire is 5.794 omega. Calculate the temperature of the bath. तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। मतलब बोला गया है कि एक प्लेटिनियम थर्मोमीटर है, रेसिस्टेंट का मतलब प्लेटिनियम से बना नहीं, वो वायर प्लेटिनियम से बना है। तो उसका आइस पॉइंट है, मतलब जब भी आइस पॉइंट का मतलब जो वो फॉर्म होता है उसका 0.5 ओमेगा है। और स्टीम पॉइंट मतलब स्टीम जब होता है उसका 5.23 ओमेगा है। अब बोला गया कि जब भी थर्मोमीटर को हम गर्म पानी वाले बाथ टब में डालेंगे तो उसका रेजिस्टेंस 5.795 हो जाएगा। तो हमको उस कंडीशन पे उस मतलब ये वाली सिचुएशन में हमको टेम्परेचर ऑफ बाथ चाहिए, तो ये कितना होगा। तो आपको बेसिकली 4 वैल्यू दी है, 4 वैल्यू का है सम, ये 3 वैल्यू दी गई है, एक अननोन है। तो पूरा आपको दिखाता हूँ। देखिए टेम्परेचर और रेजिस्टेंस। तो आइस पॉइंट मतलब टेम्परेचर 0 होगा, और रेफरेंस के लिए साइड पे लिखा ही है। तो R05 है, तो ये इनिशियल कंडीशन है। अब स्टीम पॉइंट मतलब जब भी स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है वाटर का, तो T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो R1 इज इक्वल टू 5.23। ये इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था 2020 में, तो ये इंपॉर्टेंट सम भी है। हॉट बाथ T2 मतलब हमको जो कंडीशन फाइंड करनी है T2 ये, और R2 इज इक्वल टू 5.795। तो बेसिकली हमको T2 फाइंड करना है। तो हमारा तो हमारा बेसिकली ये फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन R0 इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R0 इज इक्वल टू R2 माइनस R0 इंटू R0 इंटू T2 माइनस T0। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, खाली हमने अलग अलग टेम्परेचर पर T1 और T2 दिया है। R0 तो सेम ही होगा, R1 R2 दिया है।
तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि हमको टेम्परेचर T2 चाहिए, बाकी सब वैल्यू हमारे पास है। तो R0 से R0 तो कट हो जाएगा, तो उसका कुछ काम नहीं है। अब 5.23 -5 ये LHS पे और RHS पे 5.95 -5 इंटू T2 - T0। तो 0.23/500 इज इक्वल टू 0.795 इंटू 5T2। तो बेसिकली हम T2 को ऊपर ले जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो T2 इज इक्वल टू 0.0025/0.0023। तो T2 इज इक्वल टू 345.65 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नंबर 5, ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 16 वोल्ट बैटरी विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओमेगा। बोला गया है कि एक नेटवर्क ऑफ रजिस्टर है, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओमेगा है। तो हमको 3 वैल्यू है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हमको 3 वैल्यू फाइंड करनी है। तो पर क्वेश्चन 1 मार्क। कंप्यूट द इक्विवेलेंट resistance of the network. B, obtain the current in each resistor. Number C, obtain the voltage drop VAB, VBC और VAC। ये अलग अलग टर्मिनल पर अलग अलग है। तो देखिए ये हमारा यहाँ से मेन सप्लाई है 16 वोल्ट का। यहाँ से ए गया, ऊपर 4 नीचे 4, वापस बी पे आया, बीच में 1 ओमेगा है। बाद में वापस गए ऊपर 12 नीचे 6 और बाद में आके 1 ओमेगा यहाँ पे और बाद में ये। तो ये हमारी कुछ अभी करंट सिचुएशन है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए हम इसको पूरा शॉर्ट डायग्राम बना देंगे। अब R डैश इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 4। अब आप पूछोगे भैया ये कैसे आ गए, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले इसको सॉल्व करेंगे। मैंने जो भी ये हाईलाइट रफ किया ना, तो R डैश क्योंकि हमको पैरेलल में है तो कैसे, आपको फॉर्मूला पता है A/B/A+B। आई थिंक आपको ये थियरी में आता होगा, अगर नहीं आता तो उसके लिए भी अलग वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहना। देखिए हियर 4 एंड 4 ओमेगा आर इन पैरेलल, मतलब ये 4 ओमेगा, अलग कलर की पेन लेता हूँ तो आपको अच्छा लगे। ये 4 ओमेगा और ये 4 ओमेगा दोनों पैरेलल में है। तो 4 एंड 4 आर पैरेलल। तो R डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 4/4 + 4। तो इज इक्वल टू 16/8 इज इक्वल टू 2 ओमेगा। तो 16/8 इज इक्वल टू 2 ओमेगा। तो इसलिए इसको सॉल्व किया तो आपको 2 ओमेगा है, अभी पता चल गया। फिगर आपको पहले बना देनी है ओरल सॉल्व करके, तभी आपको ऑन पेपर लिखना आएगा। अब 1 ओमेगा तो 1 ओमेगा ही रहेगा क्योंकि वो तो कुछ छेड़छाड़ी करनी नहीं है। अब आगे ये किसकी बात करेंगे, ये वाले, ये 12 और 6 है ना, इसकी बात करेंगे। तो देयरफॉर नाउ 12 ओमेगा एंड 6 ओमेगा आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल में है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R डबल डैश A+A इंटू B/A+B। तो इसका आएगा 12 इंटू 6/12 + 6 इज इक्वल टू 72/18। तो 18 4 जा 72 होता है, तो इज इक्वल टू 4 ओमेगा। तो अब हम तीनों का टोटल मार देंगे आर इक्विवेलेंट। वी नो दैट 2 ओमेगा 1 ओमेगा एंड 4 ओमेगा आर इन सीरीज। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 + 1 + 4 इज इक्वल टू 7 ओमेगा। अब टोटल करंट आई इज इक्वल टू, ये हमने मेरी फॉर्मूला लिस्ट में ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये नंबर 1 पे रैंक की है। आपको नोट्स में पहले ही पेज पे मिल जाएगी, तो अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो आप कर सकते हो। टोटल करंट I इज इक्वल टू W/R इक्विवेलेंट प्लस R, या ई भी बोल सकते हैं आप। 1 टोटल करंट I इज इक्वल टू एप्सिलॉन/R इक्विवेलेंट प्लस R इज इक्वल टू 16/7.1, तो 8 हो जाएगा। 16/8 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ये हमारा टोटल करंट पहली वैल्यू मिल गई। अब वोल्टेज अक्रॉस AB,
तो ए बी का आपको फिगर ये ए से बी तक का वोल्टेज है, बाद में बी से सी का करेगा और सी से डी का। तो मैं आपको बार बार फिगर दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो आप समझ लेना। इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर देना, यही मिलेगी। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी, तो वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए बी, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो ये 2 जा 4, आपका 4 आ गया। वोल्टेज अक्रॉस बी सी, मतलब वी ऑफ बी सी इज इक्वल टू आई आर इंटू बी सी। ये हमारा वी इक्वल टू आई आर ओम स्लो का ही फॉर्मूला है, बट हमको टर्मिनल ए बी पे जाना है तो वो इसलिए है। तो वी बी सी इज इक्वल टू आई इंटू आर बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। अब वोल्टेज अक्रॉस सी डी, तो वी सी डी इज इक्वल टू आई इंटू आर सी डी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। करंट इन बोथ रेसिस्टर इन बोथ 4 ओमेगा रेसिस्टर, मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये बोथ 4 वाले में हमको जाना है। ये जो 4 रेसिस्टेंट है ना, इसके अब इसका फाइंड करेगा। अलग पेन से आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। तो ये वाला करंट, तो करंट आई डैश इज इक्वल टू आई बाई टू, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो हाफ हो जाएगा। तो आई डैश इज इक्वल टू आई बाई टू इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब करंट इन 1 ओमेगा रेसिस्टर आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब करंट इन 12 ओम रेसिस्टर, तो आई वन इज इक्वल टू आर वन टू वी अपॉन आर वन टू, तो 8/12 इज इक्वल टू 2/3 तो ये हमारा हो गया। अब करंट इन 6 ओमेगा वाला, तो आई टू इज इक्वल टू वी अपॉन आर 6, तो 8/6 इज इक्वल टू 4/3 देखिए फ्रेंड्स, मेथड फॉर्मूला एक ही है, खाली आपको अलग अलग टर्मिनल पे अलग अलग वैल्यू रख के आंसर लाना है। बाकी कोई सम हार्ड नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए डी इज इक्वल टू 4 + 2 + 8, तो 14 वोल्ट आएगा। ये वोल्टेज आया, अभी हमको टोटल लॉस तो फाइंड करना बाकी है। तो ये 14 वोल्ट आ गया। अब थर्स terminal velocity of the battery is 14 volt while its EMF is 16 volt. Loss is equal to 16 volt minus 14 volt is equal to 2 volt. तो ये हमारा आंसर आ गया 2 वोल्ट। अब नंबर 6, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल internal resistance is connected across the diagonally opposite corner of a cubical network consisting of 12 resistance each of 1 omega. Determine the equivalent resistance of the network and the current along the each edge of the cube. ये इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से समझना। बोला गया है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर। इस कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर, मतलब ऑपोजिट कॉर्नर पे डायगोनिकली कनेक्ट है क्यूबिकल नेटवर्क में। उसमें 12 रेजिस्टर है, ईच ऑफ वन ओमेगा। तो डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमको डिटरमाइन करना है कि इक्विवेलेंट क्या होगा, और करंट अलोंग, मतलब एक एज पे कितना करंट आएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सम है और इजी भी है। तो चलिए चालू करते हैं। ये कुछ फिगर है ऐसा, ये 10 वोल्ट का मैंने जो आपको बोला। अब यहाँ से डायगोनिकली क्यूबिकल में है, तो देखिए क्यूब बना देने का सिंपल सा, ये क्यूब बन गया। अब यहाँ से ABCDEFG, नहीं ABCD बाद में A', B', C', क्योंकि 3 डायमेंशन है तो हमको ऑन पेपर बताना पड़ेगा। अब यहाँ से I/2 I/2 और I, ऊपर भी I, नीचे I/2, इस बाजू I/2, इस बाजू I, ये ऊपर जाएगा I और टोटल 3I। टोटल आपको यही फिगर बनानी है, इसमें कुछ फेरफार नहीं करना है। आपको 3 वोल्ट 3 एम्पियर वापस इसमें जाना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर है, समझना ध्यान से। फिर से ये हमने बना दी। अब हम किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करेंगे, तो उससे हम रेजिस्टेंस फाइंड कर देंगे। तो ये पूरा का हम I + I/2 + I, तो ये 3I हो जाएगा। तो साइड पे ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आपको बनानी है। तो इसको कुछ नहीं, ये तो ऐसा ही रहा। अब इसकी जगह पे खाली ये रख देने का। तो ये A to C' या A से C' तक, तो इतना पूरा हमने कवर कर दिया। तो आर इक्विवेलेंट, तो इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। अभी मैं फिगर में डायरेक्ट बता रहा हूँ।
तो कंफ्यूज मत होना, और हो रहा हो तो भी आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि ये हर बार ऐसा ही होता ही है, तो कुछ नई बात नहीं है। अब बोला है अप्लाई KVL, बोला नहीं, मैंने सॉल्व किया है। अप्लाई KVL ऑन लूप ABC C-EA। 1 मिनट। ABC A-B-C इतने का। तो अभी हम करंट के साथ जा रहे हैं, तो -IR आ जाएगा, -I/2 आ जाएगा, R -IR प्लस एप्सिलॉन, या EMF का E बोले तो भी चलेगा। तो फिर से समझाता हूँ, यहाँ से गई इसलिए हम नेगेटिव करंट के साथ जा रहे हैं। आपने किरचॉफ्स लॉ का वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है अवेलेबल। IR -I/2R -IR प्लस सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 को -2IR -IR -2IR प्लस 2E इज इक्वल टू 0। तो -5IR इज इक्वल टू -2E। तो 5IR इज इक्वल टू 2E। तो E इज इक्वल टू 5IR अपॉन 2। ये नंबर 1 इक्वेशन आ गया। अब अप्लाई KVL ऑन लूप AC-EA। तो -3IR इक्विवेलेंट प्लस सिग्मा, या E बोलो इज इक्वल टू 0। तो 3IR इक्वल टू E। तो फ्रॉम 1 and 2, ये हमने ये फिगर से ये सॉल्व किया है, तो ये इक्वल हो गया। तो 5IR अपॉन 2। अब दोनों की बाजू, दोनों E की वैल्यू हमको मिल गई, तो हम लिख दें कंपेयरिंग 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, वी गेट 5IR अपॉन 2 इज इक्वल टू 3IR इक्विवेलेंट। तो I से I कट, 5/6 की 2 × 3 मतलब 6, 5/6 R। तो R इक्विवेलेंट की हमको वैल्यू मिल गई 5/6 R। तो पुट R इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/6 R। तो करंट इन सर्किट इज इक्वल टू 3IR इज इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट। तो 3I इज इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 अपॉन 5/6 इज इक्वल टू 60/5 इज इक्वल टू 12। तो ये 12 एम्पियर 3I इज इक्वल टू मिल गया। तो I इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4। तो करंट अलॉन्ग A डैश AB AD C डैश D डैश C डैश B C डैश, ये कहाँ से आया है? फिगर से। ये A से A डैश, A से B डैश, ये वाला पूरा, तो उसमें इक्वल हो जाएगा। तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो बेसिकली ये इतना आया। अब करंट अलॉन्ग A B डैश, तो ये आ गया। अब अलॉन्ग A डैश D डैश A डैश B डैश, वो आप फिगर से ही आपको लिखना है। B डैश जब भी I/2 है तो वो पूरा टर्मिनल ले लेना है। तो BC DC और DB डैश, तो I/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये ये फाइनल आंसर 2 एम्पियर, ये वाला। तो हमने अलग अलग ब्रांच का क्वेश्चन अलग अलग करंट वैल्यू फाइंड कर दी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर आप ग्रुप में, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।